मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सीहोर और जबलपुर के दौरे पर रहे हैं। सीएम ने सीहोर में 113 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। साथ ही विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र दिए हैं। साथ ही जबलपुर में सीएम ने कुंडम छपरा स्थित नवनिर्मित ITI भवन का लोकार्पण किया। टीकमगढ़ में आज सामाजिक तत्वों की दबंगई के वीडियो एक बार फिर चर्चा में है। कोतवाली थाना क्षेत्र के 3 अलग अलग स्थानों पर मारपीट के वायरल वीडियो से हड़कंप मच गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इन मामलों की कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। वीडियो की जांच की जा रही है। राजनांदगांव जिले के छुरिया जनपद में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ग्राम गहिरा भीड़ी पहुंची हैं। वहां उन्होंने किसानों को जैविक और आधुनिक खेती की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में यह अभियान किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है। जावद थाना क्षेत्र के मोरका रोड पर बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। मृतक ऋषभ 36 वर्ष नीमच से जावद लौट रहे थे। तभी रात करीब 10 बजे किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी है, जिससे उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। प्रयागराज के करेली इलाके में खाली पड़ी झुग्गी झोपड़ी में आग लग गई है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया है। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन आग बुझाने और सामान निकालने में 7 लोग झुलस गए हैं। आशंका है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर आग लगाकर कागजात नष्ट करने का प्रयास किया है। शिवपुरी जिले में प्रशासन की नाक के नीचे अवैध खनन हो रहा है और अधिकारी गहरी नींद में सोए हुए हैं। ताजा मामला पोहरी तहसील में स्थित सिंचाई विभाग के तालाब का है। सर्कुलर डैम के निर्माण के लिए इस तालाब से मिट्टी का अवैध उत्खनन दिन रात जारी है। लेकिन खास बात यह है कि SDM भी इस अवैध उत्खनन से अनभिज्ञ है। सितारगंज में सैटिन क्रेडिट क्या नेटवर्क लिमिटेड बैंक पर एक ग्राहक ने लोन चुकाने के बाद भी किस्तों की मांग करने का आरोप लगाया है। ग्राहक हरजिंदर सिंह ने लोन पूरी तरह चुका दिया है, जिसकी सभी किस्तों की एंट्री पासबुक में दर्ज है। वहीं बैंक के कंप्यूटर सिस्टम में किस्तों का अपडेट न होने से दोबारा वसूली की जा रही है। मामले की शिकायत पर बैंक के डिप्टी मैनेजर। देश भर में बकरीद का जश्न है। इसी कड़ी में सितारगंज समेत ग्रामीण क्षेत्रों की ईदगाहों और मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई है और उलेमाओं ने अपने देश के लिए अमन चैन की दुआएं मांगी हैं। साथ ही देश की सीमा पर सुरक्षा में लगे जवानों की लंबी उम्र की कामना की है और एक दूसरे को गले लगाकर बकरीद की बधाई दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हल्द्वानी स्थित ऐतिहासिक कालू सिद्ध मंदिर में आयोजित 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लिया है। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर मंदिर में छत्र चढ़ाया और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। मुख्यमंत्री ने करीब 20 मिनट तक पूजन विधि में भाग लिया और नवनिर्मित भव्य मंदिर परिसर का निरीक्षण भी किया। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांस से गिर रहा है। वहीं नक्सलियों के गढ़ यानी कि बीजापुर में ऑपरेशन के तीसरे दिन जवानों ने 2 और नक्सलियों को ढेर कर दिया है और मारे गए नक्सलियों से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल नेशनल पार्क इलाके में यह मुठभेड़ भी जारी है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम के शिलांग से एक और नया CCTV फुटेज सामने आया है। इस वीडियो के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जबकि यह वीडियो 22 मई का बताया जा रहा है। वीडियो में दोनों एक मोपेड से होटल पहुंचते नजर आ रहे हैं। यही मोपेड पुलिस को लावारिश हालत में मिली थी। इस CCTV फुटेज में जिस जैकेट का सोनम उतारती नजर आ रही है, वही यूपी के कुशीनगर में प्रधानमंत्री आवास में होटल चल रहा है। नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 कृष्ण नगर में स्थित इस प्रधानमंत्री आवास को 2 मंजिला होटल में तब्दील कर दिया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास गरीब परिवारों को आवंटित किए जाते हैं, किंतु कुशीनगर में यह प्रधानमंत्री आवास एक ऐसे परिवार को दे दिया गया है जो कि होटलिंग व्यवसाय से जुड़ा है। महासमुंद में कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार की युक्तियुक्तकरण नीति को शिक्षा विरोधी करार दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि इस निर्णय से छत्तीसगढ़ में 45,000 से अधिक शिक्षकों के पद समाप्त हो जाएंगे और 10,463 स्कूलों को बंद करने की तैयारी है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार पढ़े लिखे युवाओं को बेरोजगारी की ओर धकेल रही है। उज्जैन जिले के घटिया थाना क्षेत्र के बरखेड़ी जागीर गांव में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। दबंगों ने दलित महिला और उसके बेटे और बहू के साथ बेरहमी से मारपीट की है।
परिजनों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां महिला और पुत्र का इलाज जारी है। पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 21 दिन में एक्टिव केसों की संख्या में 62 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 16 मई को देश भर में कोविड के 93 एक्टिव केस थे, जिनकी संख्या 5,755 पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार के मुताबिक बीते 24 घंटे में 391 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 229 केस केरल और गुजरात में हैं। फतेहपुर के मंजूपुर गांव में तब मातम छा गया जब एक कंडक्टरी के लिए गए युवक राघवेंद्र का शव गांव लाया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव का ही ट्रक चालक शानू उसे वाराणसी ले गया था। लौटते समय गुरुबख्शगंज में राघवेंद्र की लोहे की रॉड मारकर हत्या कर दी गई है और हत्या को करंट लगना बताया गया है। मृतक के चाचा ने न्याय की गुहार लगाई है। इंदौर का प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान फिजिक्स वाला एक बार फिर विवादों में आ गया है। अभिभावकों ने कलेक्टर आशीष सिंह से शिकायत की है कि कोचिंग में ना तो बच्चों की पढ़ाई ढंग से हो रही है और ना ही फीस वापस की जा रही है। जब फीस वापस मांगी गई तो एक मुश्त लौटाने से इनकार कर दिया गया है। शिकायत के बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री और छत्तीसगढ़ के प्रमुख आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने बड़ा बयान दिया है। अरविंद नेताम ने कहा है कि पहले वे नलिस्टिंग के विरोध में थे, लेकिन आप धर्मांतरण रोकने के लिए सहमति दे दी है। नेताम ने RSS के कार्यालय को संबोधित किया था। अब नेताम का कहना है कि संघ एक ऐसा संगठन है जो आदिवासियों को मदद कर सकता है। अपनी ही पार्टी कांग्रेस के खिलाफ लगातार बयानबाजी करने वाले पूर्व CM दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह के खिलाफ अब गाज गिरना तय माना जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने इसके संकेत दे दिए हैं। पार्टी के लक्ष्मण रेखा कई बार लांघ चुके लक्ष्मण सिंह को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। रायपुर की जेल में हुई मारपीट के बाद माहौल गर्म हो गया है। इस मामले में देर रात कुनबी समाज के लोगों ने गंज थाने में जमकर हंगामा किया है। कुनबी समाज के लोगों का आरोप है कि जेल में बंद एक शिक्षक ने अपनी पहुंच का फायदा उठाते हुए कैदियों के साथ मिलकर रायपुर के कुनबी समाज संगठन फर्जीवाड़े में आरोपी के साथ मारपीट कर दी है। सहारनपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कांग्रेस सांसद इमरान मसूद से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव मजबूती के साथ अकेले लड़ेंगे और 2027 को लेकर तैयारियां चल रही हैं। साथ ही संगठन सृजन कार्यक्रम के बाद राज्य कार्यकारिणी का गठन होगा। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। शाहजहांपुर में एक प्रतिष्ठित परिवार के व्यक्ति से सुप्रीम कोर्ट का जज, CBI डायरेक्टर और मुंबई पुलिस कमिश्नर बनकर 1 करोड़ 2 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने वीडियो कॉल के जरिए AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर शरद चंद्र को डिजिटल अरेस्ट कर लिया और उन्हें 1 महीने तक वर्चुअली कोर्ट में पेशी के बहाने ठहराते रहे। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर गोस्वामियों का विरोध 10वें दिन भी जारी है। सेवायतों ने गेट नंबर 1 पर पूजा कर भगवान से अपने अधिकारों की रक्षा की मन्नत मांगी है। प्रशासन की सभी कोशिशें नाकाम रही हैं। ट्रस्ट गठन और कॉरिडोर निर्माण को लेकर नाराजगी बरकरार है। विरोध में पलायन की चेतावनी भी दी गई है। मेघालय के शिलांग में हनीमून के दौरान हत्या का शिकार हुए राजा उनकी लापता पत्नी सोनम के परिजनों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। परिजनों ने CBI जांच की मांग को लेकर ज्ञापन दिया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री चौहान ने सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी से फोन पर बात की है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश की बेटी को सुरक्षित घर लाएंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना को दस्तक दिए एक पखवाड़ा हो गया है। सभी जगहों को मिलाकर करीब 50 केस है, जिनके बाद बेड, दवाएं और ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक बड़ा हवाई हादसा होते होते बचा है। यहाँ एक हेलीकॉप्टर में टेक ऑफ करते ही तकनीकी खराबी आ गई है। हेलीकॉप्टर के पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए हेलीकॉप्टर को पास में ही हाईवे पर लैंड करा दिया है। इस आपातकालीन लैंडिंग के दौरान सड़क पर खड़ी एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं पायलट को भी मामूली चोटें आई हैं। शाहजहांपुर के बंडा थाना क्षेत्र के भानपुर गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बंडा थाने में तैनात होमगार्ड पुष्पेंद्र ने एक विधवा महिला की उसकी 10 साल की बेटी के सामने निर्मम हत्या कर दी है। आरोपी महिला से जबरन शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, लेकिन विरोध करने पर उसने ईंट से कुचलकर महिला की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया है।
रायपुर में एसएसपी डॉक्टर लाल उमेसिया ने शहर के 100 से ज्यादा होटल, क्लब और बार संचालकों की बैठक ली है। उन्होंने संचालन की वैधता, सीसीटीवी निगरानी, स्टाफ वेरिफिकेशन और पहचान पत्र अनिवार्यता जैसे सख्त निर्देश दिए हैं। फ्री ड्रिंक्स और सूखे नशे पर रोक लगाने को कहा है। एसएसपी ने नियमों की अनदेखी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उत्तराखंड के लक्सर में नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 मेडिकल संचालकों को नशीले कैप्सूल बेचते पकड़ा गया है। इस कार्रवाई से मेडिकल कारोबारियों में हड़का मच गया है। दोनों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। झांसी में चेन्नई से केले भरकर दिल्ली जा रहे ट्रक के चालक का संतुलन बिगड़ने से हाईवे पर ट्रक पलट गया है। गनीमत रही है कि ट्रक के पास से उस समय कोई वाहन नहीं गुजरा, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इसकी सूचना मिलते ही एनएच के कर्मचारी पहुंचे और ट्रक में फंसे चालक और क्लीनर को बाहर निकाला। भोपाल में पिछले कुछ दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ए सुरेंद्रन ने बताया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण एक्टिव होने वाले एमपी के कुछ जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ ही अगले 48 घंटे तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। वहीं राजधानी में हल्की गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। गोंडा के परसपुर थाना क्षेत्र के हाथीबोर मरचौर गांव में युवक और पुलिस के बीच हाथापाई का वीडियो वायरल हो रहा है। एक इवेंट की सूचना पर गांव पहुंची पीआरवी को देखकर युवक का बबूला हो गया। हाथ में डंडा लिए युवक का पुलिस ने बाल पकड़कर काबू करने की कोशिश की। कुछ ही देर में भारी पुलिस बल गांव पहुंचा और मामले की जांच शुरू कर दी। रायपुर के देवेंद्र नगर में विदेशी मुद्रा चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। वीके ट्रांसपोर्ट कंपनी में कार्यरत साहिल गोधवानी ने अपने साथी के साथ मिलकर $20,000 की चोरी की है। एंटी करप्शन और साइबर यूनिट की संयुक्त कार्रवाई में दोनों आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने विदेशी मुद्रा समेत मोबाइल और वाहन भी जब्त किया है। राजनांदगांव पुलिस ने डकैती के प्रयास में शामिल अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 आरोपियों को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। कोतवाली और बसंतपुर थाना क्षेत्र में वारदात की कोशिश के दौरान घर वालों के जागने पर आरोपी फरार हो गया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सभी को पकड़ा गया है। पुलिस टीम को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की गई है। जातिगत जनगणना को लेकर सियासत जारी है। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। वीडी शर्मा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की हमेशा से फूट डालो और शासन करो की नीति रही है। उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना कराने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करती है। हाथरस के सादाबाद में एक दर्दनाक हादसे में एक की मौत हो गई है और 3 की हालत गंभीर है। दरअसल वैष्णो देवी से लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई, जिससे पूरी बस में करंट दौड़ गया। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 श्रद्धालु झुलस गए हैं। प्रयागराज समेत पूरे देश में बकरीद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। बकरीद को लेकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का बयान सामने आया है। शंकराचार्य ने कहा है कि मुसलमान कहते हैं कि इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन कौन सा धर्म कहता है कि जीव हत्या करो। रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीनिवास राव का शपथ ग्रहण और अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए हैं। सीएम ने कार्यक्रम में नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीनिवास को बधाई देने के साथ ही कहा कि वे पार्टी में कई बड़े पदों पर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने भाजपा पर चुनाव में मैच फिक्सिंग की तरह से धांधली करने का आरोप लगाया है। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लगातार ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो सीटें जीती है उन सीटों में लगभग 25-25 हजार मतदाता बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश की भाजपा सरकार और संगठन पर निशाना साधा है। मंत्रिमंडल विस्तार में 2 मंत्रियों के हटाने की अटकलों पर दीपक बैज ने कहा है कि परफॉर्मेंस तो पूरी सरकार का ही नहीं है, अब हटाएं तो किसको हटाएं। दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की कार्यकारिणी नहीं बन पाने के भाजपा के आरोपों पर कहा है कि खुद तो 2 मंत्री नहीं बना पा रहे हैं।
इंदौर की रघुवंशी दंपत्ति के राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या के बाद पत्नी सोनम को अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। सीएम डॉक्टर यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संवेदनशील पोस्ट लिखा। इस संकट की घड़ी में मध्य प्रदेश श्रीमती सोनम रघुवंशी के परिवार के साथ खड़ा है। मैंने इस संबंध में मेघालय के मुख्यमंत्री से चर्चा की है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में 2.5 करोड़ की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। मामला भोरम देव थाना क्षेत्र का है। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने 16 राज्यों के अलग अलग लोगों के बैंक खातों से कुल 70,27,000 रुपए की राशि साइबर ठगी की है। आरोपियों ने खाताधारियों को म्यूल अकाउंट का झांसा देकर खाते किराए पर लिए थे और पैसे दिए थे। देश में अग्निवीर योजना के लागू होने के बाद जमकर सियासत हुई थी। विपक्षी दलों ने केंद्र की भाजपा सरकार पर युवाओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाया था। यूपी और बिहार में इसको लेकर जमकर सियासत भी हुई थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद फैसले की जमकर तारीफ हो रही है। यूपी सरकार ने अग्निवीरों को 20% का आरक्षण देने की बात कही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। विष्णुदेव साय ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार में नकली होलोग्राम से शराबती थी। अब हमारी सरकार में ऐसा नहीं होगा। राहुल गांधी के महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोपों पर पलटवार करते हुए विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की मति भ्रष्ट हो गई है। हार से बौखलाए कांग्रेस नेता बेसिल पैर की बातें करते हैं। छत्तीसगढ़ में डीएपी खाद की कमी को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जहां डीएपी खाद की कमी को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बताते हुए किसानों को अन्य विकल्प उपलब्ध कराने की बात कह रहे हैं, वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज पीएम पर जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगाते हुए सवाल उठा रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार में भी खाद की कमी आखिर क्यों है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की कार्यकारिणी का अब तक गठन नहीं होने पर बीजेपी ने तंज कसा है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि कांग्रेस में 1 साल से बदला बदली का काम चल रहा है, कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, जिस पर दीपक बैज ने पलटवार किया है। कहा है कि खुद शीशे के घर में रहते हैं और दूसरे के घर में पत्थर मारते हैं, खुद तो 2 मंत्री नहीं बना पा रहे हैं। निर्वाणा शहर में बिना स्वीकृति बन रहे निर्माणों पर नगर परिषद की ढिलाई एक बार फिर सवालों के घेरे में है। फव्वारा सर्किल पर बिना अनुमति बना 3 मंजिला मार्केट अब विवादों में है। हाईकोर्ट के आदेश पर परिषद ने दुकानों को सीज करने का नोटिस जारी किया है। दुकानदारों को 12 जून सुबह 11 बजे तक का दुकान खाली करने का समय दिया गया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अल्मोड़ा के प्रसिद्ध कसार देवी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और समस्त मानव कल्याण की कामना की है। राज्यपाल ने यहां ध्यान भी लगाया है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि यहां का एक अलग ही सुकून और शांति का एहसास होता है। ये स्थान अपने आप में बहुत अलौकिक है। यहाँ की दिव्यता और शांति लोगों को आकर्षित करने वाली है। रविवार 8 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और ये पहुंचे। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सीएम के दौरे को लेकर जानकारी दी है। कृषि मंत्री ने बताया कि सीएम योगी का विकसित कृषि अभियान 2025 के तहत दौरा है। मुख्यमंत्री विशेष रूप से मक्का उत्पादक खेतों का भ्रमण और किसानों से संवाद करेंगे। राजनांदगांव की सोमनी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कुछ दिन पहले हुए एक युवक के अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 50,000 रुपए के लिए उसकी हत्या की थी। आरोपियों से लूट की रकम बरामद कर ली गई है।